Hello everyone, welcome to jrf.com. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies. आज के वीडियो में डिस्कशन के लिए जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जहाँ तक इस टॉपिक की बात है इसमें हमारे सारे बैंक्स आएंगे, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस आएंगे और एनबीएफसीज आएंगे, जिसमें हमने बैंक्स ऑलरेडी कर लिया है। क्या डिफरेंट सेगमेंटेशंस हैं, आरबीआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आरबीआई की सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आरआरबीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं यूनिट 7 की प्लेलिस्ट में। आज जो डिस्कशन हम करेंगे जिस टॉपिक पे अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो होगा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कि कौन कौन सी वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आती हैं और हमारी कंट्री में वर्क कर रही हैं। राइट, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड बी रेगुलर विद द चैनल सो दैट आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। और आज कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है, और साथ ही साथ आप ये भी याद रख लो कि ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं। अगर कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि आपको ऑड वन आउट फाइंड करना होगा, इस फॉर्म में आ सकता है कि इसमें से कौन सी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कौन कौन सी है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसएफसीज, एनएचबी, बीआईएफआर, एग्जिम बैंक, एचडीएफसी और सिडबी। ये टोटल 9 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में जो कि ऑपरेट कर रही हैं, जो कि वर्क कर रही हैं। अब इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक एक करके समझते हैं। बहुत टफ नहीं है समझना। जो सिंपल सी चीज़ हमें याद रखनी है वो है इनका एस्टैब्लिशमेंट का डेट, और ये मेनली किस लिए एस्टैब्लिश हुई थी, इनका मेन फंक्शन क्या है एस्टैब्लिशमेंट का, इनका मेन कह सकते हो रीज़न क्या है एस्टैब्लिशमेंट का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आईएफसीआई के बारे में। आईएफसीआई का फुल फॉर्म याद रखिए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं 3 चीज़ें याद रखनी है, फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ। इनका फुल फॉर्म, इनका एस्टैब्लिशमेंट डेट और इनका मेन फंक्शन जिसके लिए ये एस्टैब्लिश हुए थे। 3 छोटी सी चीज़ें हैं, आराम से याद रह जाएंगी। ठीक, आईएफसीआई क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुआ था? जुलाई 1 1948 को अंडर आईएफसीआई एक्ट 1948। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट डेट भी याद रखिएगा। मेन काम क्या है इसका? मेन काम है प्रोवाइड असिस्टेंस टू मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जितनी भी हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ही काम है आईएफसीआई का। ठीक है, 1993 के बाद इसको कंपनी में चेंज कर दिया गया था। राइट, एक पहले इनिशियली जो था वो ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन था, लेकिन 1993 के बाद, यानी कि जब इस्टेब्लिश हुआ 1948 में, तभी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन था, लेकिन इसको बाद में कंपनी में चेंज कर दिया गया था अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, और प्रेजेंटली भी ये एक कंपनी ही है। और साथ ही साथ आईएफसीआई हमारी कंट्री का सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो हमारी कंट्री का सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो है आईएफसीआई, दैट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आईसीआईसीआई की तरफ। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ था? 1995 में। डिफरेंट ईयर्स हैं जो कि आईसीआईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। 1994 में आईसीआईसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड 1994 में आईसीआईसीआई एस्टैब्लिश्ड बैंकिंग कॉरपोरेशन एज अ बैंकिंग सब्सिडरी रीनेम्ड एज आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। 1955 में ICICI was established, which was basically established as a joint stock company। ये याद रखिएगा। 1955 में जब ICICI को establish किया गया था तो इसको joint stock company की तरह establish किया गया था। 1994 में इस ICICI ने, जो कि एक कंपनी था, उसने अपना एक बैंकिंग कॉरपोरेशन बनाया एज इट्स सब्सिडरी, जिसको ICICI बैंक लिमिटेड बनाया गया था। ठीक है, तो इनिशियली ICICI क्या है? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है ICICI बैंक। इसको अच्छे से याद रखिएगा।
2001 में आईसीआईसीआई ने बैंक ऑफ मदुरा को एक्वायर किया था, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1943 में। बैंक ऑफ मदुरा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1943 में, उसको एक्वायर किया था 2001 में। 2002 में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईसीआईसीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक, दोनों में जो डिफरेंस है ना, अब मुझे लगता है ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट अब क्लियर हो गया होगा कि ओरिजिनली आईसीआईसीआई क्या है, हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है और बैंक उसकी सब्सिडरी है। The board of directors of both approved the reverse merger of ICICI Personal Financial Services Limited and ICICI Capital Services Limited into ICICI Bank. रिवर्स मर्जर क्या होता है? बेसिकली जब आप कह सकते हैं मर्जर का मतलब क्या हुआ, जब दो कंपनीज एक साथ कंबाइन हो रही हैं। बट वेराज जब हम रिवर्स मर्जर की बात करते हैं तो वो कंपनीज जो ऑलरेडी वन हेड के, दे वर कंबाइंड अंडर वन हेड, दे आर गोइंग टू बी, कह सकते हैं दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड। नेक्स्ट 2003 में ICICI ओपन सब्सिडरीज इन कैनेडा एंड यूके एंड इन द यूके. It also opened an offshore banking unit in Singapore and representative offices in Dubai and Shanghai. 2004 में ICICI ने अपना एक ऑफिस ओपन किया था बांग्लादेश में to tap the extensive trade between that country, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. तो ये डिफरेंट ईयर्स हैं जो कि ICICI के लिए रेलिवेंट है. याद रखने वाली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसका फुल फॉर्म, बेसिक डिफरेंस क्या है ICICI एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एज अ बैंक में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. IDBI, इट स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. IDBI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसको सेटअप कब किया गया था? जुलाई 1 1964 को. कब सेटअप किया? जुलाई 1 1964. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फिर इस्टेब्लिश क्यों हुआ था? टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय फाइनेंसिंग ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट करना है मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं हो रही, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है. राइट. जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि IDBI ने इस्टेब्लिश किए हैं वो हैं NSE, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड, एग्जिम बैंक, SIDBI, IDBI इटसेल्फ एंड EDII. EDII है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो ये सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि IDBI ने बनाए हैं. ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में कि विच आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय IDBI. उसमें से आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा नहीं है जो कि IDBI ने सेटअप किया हुआ है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. SFCs की बात करते हैं. SFCs का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था बाय पासिंग SFC एक्ट ऑन September 28, 1951. कब इस्टेब्लिश किया था? September 28, 1951 को SFC एक्ट पास करके. अब इनका काम क्या है सेटअप का? इट वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन कंसर्न स्टेट. जितने भी कंसर्न स्टेट्स हैं, मान लो अगर ये फॉर एग्जांपल यूपी में इस्टेब्लिश्ड हैं SFCs, तो यूपी में जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी कह सकते हैं उनके ऑपरेशन को चेक करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये सब काम था SFC का. और अभी तक इंडिया देयर आर 18 SFCs. कितनी SFCs हैं एट प्रेजेंट इन इंडिया? देयर आर 18 SFCs. तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें कि मेन उसका फुल फॉर्म क्या है, इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था और कितनी SFCs हैं एट प्रेजेंट. कितनी है? 18. आगे बढ़ते हैं. BIFR. BIFR स्टैंड्स फॉर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. अब क्योंकि B है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, तो आधे लोग तो इसको बैंक मार्क करके आ जाएंगे. तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, हर B बैंक नहीं होता है. ठीक है, तो फुल फॉर्म्स के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा. BIFR स्टैंड्स फॉर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. कब सेटअप हुआ था? 1981 में. और ये सेटअप क्यों हुआ था? टू एडवाइज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी अपग्रेडेड फॉर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स. सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं जो कि एक लॉन्ग टाइम तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाती हैं और उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई ग्रोथ नहीं होता है, बहुत कह सकते हो बिलो द मार्क और बिलो द लेवल ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस दे आर वर्किंग. ठीक है, लेकिन BIFR को डिज़ोल्व कर दिया गया था. डिज़ोल्व कब किया गया था? December 1, 2016 में, ड्यू टू सम ऑफ इट्स शॉर्टकमिंग्स. तो यहाँ पे याद रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फुल फॉर्म, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको डिज़ोल्व कब किया गया था, जो कि डिज़ोल्व किया गया था December 1, 2016. राइट.
नाउ अब बात कर लेते हैं हम एग्जिम बैंक की। ये तो बहुत ही सिंपल है। एग्जिम बैंक इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज सेट अप इन 1982 अंडर एग्जिम एक्ट 1981. It has been a catalyst and a key player in promotion of cross border trade and investment. इसका जो नाम ही है ना, वही इसका मतलब डिस्क्राइब कर देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मतलब इसका जो पूरा का पूरा काम है वो हमारे कह सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होता है। तो जितना भी हमारा फॉरेन ट्रेड है, जितने भी फॉरेन ट्रेड में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखना, उनको मैनेज करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो भी और कह सकते जो भी फर्म्स या जो भी बिजनेसेस इन्वॉल्व हो रही हैं उस इंटरनेशनल बिजनेस में, वो सारा काम होता है एग्जिम बैंक का। इट एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज। जितनी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज हैं उनको भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। फिर बात कर लेते हैं HDFC के बारे में। HDFC तो सबको पता ही होगा, जो कि हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करता है। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1977 में। और ये इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज कंपनी था। मॉर्गेज कंपनी मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब बैंक्स आपसे कोई सिक्योरिटी लेकर आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, तो वो जो लोन होता है वो उसको मॉर्गेज लोन बोला जाता है। जैसे आप हाउसिंग लोन लेने जा रहे हो तो आप अपना लैंड जो है वहाँ पर कह सकते हैं एज अ मॉर्गेज बैंक के पास रख रहे हो, ठीक है। तो ये पहला स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज कंपनी थी इंडिया में। इट इज़ द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस ऑब्वियसली योर हाउसिंग फाइनेंस। It provides best financial guidance for home loans, property related services, loans for NRIs in India, etc. ठीक है, जितना भी गाइडेंस एंड ऑल होगा वो सब HDFC ही प्रोवाइड करता है इफ़ यू आर विलिंग टू प्रोक्योर दी हाउसिंग लोन्स। उसके बाद बात कर लेते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेटअप होने का वो इसके नाम से समझ में आ जाएगा, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना। कब सेटअप हुआ था? अप्रैल 2, 1990 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये देखिए सब चीज़ें बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, फिर किस डेट को इस्टेब्लिश हुआ था, ईयर, ये सब याद रखना बहुत अच्छे से। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? अप्रैल 2, 1990 को। कैसे? अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। It is the principal financial institution for promotion, financing and development of micro, small and medium sector enterprises. सिडबी का जो मेन रोल है वो है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस। उसके बाद आज के लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं IDFC के बारे में। IDFC स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन October 1, 2015। फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी। इस्टेब्लिश कब हुआ था? October 1, 2015 को। और क्या प्रोवाइड करता है ये? लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मेन रोल क्या है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इट हैज़ एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹5,000 crores बाय RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये कंप्लीट करता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ IDFC। एंड आई होप आज जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ। टेक केयर।